अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स बेटे, इंटरनल एनर्जी हम किसी भी चीज में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना, मतलब उसमें जितनी टोटल एनर्जी की अमाउंट है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और जाहिर बात है, अगर हम ये बात कर रहे हैं टोटल का, तो उसका मतलब ये है कि डिफरेंट तरह की एनर्जीज होगी ना, उन्हीं के टोटल की तो बात हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटे हम कि इसमें एनर्जीज कौन कौन सी है। इंटरनल एनर्जी में बेटे आगे आपकी दो तरह की एनर्जीज होती है। सबसे पहले बेटे काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के, गैसेस के, वो क्या कर रहे होते हैं, मोशन भी तो शो करते हैं। तो मोशन की वजह से, हरकत की वजह से जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी एनर्जी बेटे आपके मॉलिक्यूल्स में होती है केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर होती है। आपको पता है कि डिफरेंट तरह के एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जब ये केमिकल बॉन्ड बनती है ना बेटे, तो उन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है। वो जो उन केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है ना बेटे, उस स्टोर शुदा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने दो तरह की एनर्जीज पढ़ ली। पहली कौन सी, काइनेटिक, दूसरी कौन सी, पोटेंशियल। अब इन काइनेटिक और पोटेंशियल अगर हम दोनों का टोटल करें, दोनों का प्लस करें, तो बेटे क्या बन जाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी। इसी को बोलते हैं कि किसी भी चीज में जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी। दूसरी बात ये बेटे कि हीट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी का मतलब ये कि किसी भी चीज को अगर आप हीट करते हैं ना, तो वो चीज क्या करेगी, हीट को अब्सॉर्ब करेगी। जब उसके मॉलिक्यूल्स में वो हीट अब्सॉर्ब हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जाहिर बात है, आपको पता है कि हीट भी एक एनर्जी की ही टाइप है ना। जब आप हीट किसी बॉडी को देंगे तो वो क्या करेगी, उसको अब्सॉर्ब करते हुए अपने इंटरनल एनर्जी में इजाफा कर लेगी। यही बात यहाँ पे लिखी है कि जब भी कोई चीज हीट होती है तो उससे क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, फेस इंटर कन्वर्जेंस एंड हीट साइकिल। फेस इंटर कन्वर्जन का मानी बेटे यही है कि आपस में डिफरेंट स्टेट्स जो मैटर की हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं, कन्वर्ट होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बेटे हम आप इस बात को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटे, सबसे पहला पॉइंट सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती है। स्टूडेंट्स आपको पता है बेटे कि जब भी कोई सॉलिड, उसको अगर आप हीट करें ना, तो हीट करने पे वो पिघलना स्टार्ट कर देता है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। इसको बोलते हैं मेल्टिंग। और यही मेल्टिंग भी वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा बेटे, मेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं कि जी मेल्टिंग होती कैसे है, कोई भी जो सॉलिड है वो कैसे मेल्ट होता है। फर्स्ट करें बेटे, ये दो मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड के जो आपस में जुड़े हुए थे, क्लोजली पैक थे। अब आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को फर्स्ट करो हीट करते हो। हीट करने पे क्या होगा, ये जो बेटे इनकी इस तरह से वाइब्रेशन हो रही होती है ना बेटे, ये जो वाइब्रेशन है ये बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हीट में क्या होती है, एनर्जी। और जब आप किसी भी सॉलिड को एनर्जी देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को यूज करते हुए अपनी वाइब्रेशन को तेज तेज कर देंगे। अब जैसे ही बेटे इनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी ना, तो एक वक्त आएगा ये वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो पहले क्लोजली पैक थे ना, अब ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। तो इनकी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, मुख्तलिफ। पहले क्या थे, क्लोजली पैक, अब क्या हो गए, मुख्तलिफ अरेंजमेंट में आ गए। क्लोजली पैक या मुकम्मल तौर पर करीब करीब नहीं रहे। दूसरी बात बेटे, मेन पोजीशन वो पॉइंट होता है जिसपे कोई भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मेन पोजीशन भी क्या हो जाएगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एक तो अरेंजमेंट मुख्तलिफ होगी, दूसरा बेटे क्या होगा, इनकी मेन पोजीशन भी डिस्टर्ब हुई। तो इससे क्या होगा, ये सॉलिड पहले वाली शेप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बल्कि बेटे अब क्या बन जाएंगे, ये लिक्विड बन जाएंगे। और हम क्या बनेंगे, सॉलिड क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मेल्ट होता कब है, जब आप स्टार्ट में सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड फौरन मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि बेटे दो काम होंगे। पहला काम ये कि सॉलिड का बेटे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की हरकत तेज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बेटे सॉलिड में हीट अब्सॉर्ब हो रही है ना। तो जब किसी भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में हीट अब्सॉर्ब होगी तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, यानी वो गर्म होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एक वक्त आएगा कि सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेटे वो पॉइंट कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट, कि स्टार्ट में सॉलिड मेल्ट नहीं हुआ,
लेकिन वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस वक्त सॉलिड ने मेल्ट होना स्टार्ट किया उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा बेटे, तो यहाँ पे दो पॉइंट नोट करने हैं। जब आपने हीट दिया लेकिन मेल्टिंग पॉइंट नहीं आया था अभी, उस वक्त क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दूसरा उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ताकि वो क्या कर सके, इंटर पार्टिकल फोर्सेज यानी कि जो सॉलिड्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है उसको वीक कर सके, ताकि क्या हो, उनकी अरेंजमेंट जरा डिफरेंट हो जाए। पहले क्या है, क्लोजली पैक है, अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज चेंज होगी तो क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत अरेंजमेंट का फर्क आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आता है उसके बाद क्या होता है, अब टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होना। पहले क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब बेटे नहीं होगा। अब क्या होगा, यही एनर्जी जब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा, जब सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, तो ये अब एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल होगी, उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना, बल्कि क्या होना है, उस सॉलिड ने बेटे कन्वर्ट हो जाना है किसमें, लिक्विड में। तो ये बेटे आपका प्रोसेस था मेल्टिंग का, जिसको हम बोलते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। उसके बाद बेटे दूसरा पॉइंट है आपका कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस। अब देखें, आपने लिक्विड तो बना लिया, आप इस लिक्विड को गैस भी बना सकते हैं। तो बेटे जब भी आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इस प्रोसेस को आप दो तरह के नाम दे सकते हैं, या तो ये इवेपोरेशन होगा या फिर बेटे ये बॉइलिंग के जरिए होगा। दोनों तरीकों से लिक्विड से गैस बन सकती है। ठीक है। सबसे पहले बढ़ते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। बेटे लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ठीक है, फर्ज करें ये बेटे एक बर्तन है जिसमें आपने क्या किया हुआ है, काफी सारा वाटर फिल किया हुआ है। अब आप बेटे इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन सारे लिक्विड पे नहीं होती, बल्कि सिर्फ ऊपर इस एरिया में जहां पे सरफेस है ना बेटे, उसकी सिर्फ सरफेस से क्या होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, एस्केप हो जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं वेपर्स की फॉर्म में, बुखारात की फॉर्म में। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और ये बेटे ऑल टेम्परेचर पे होती है। ऐसा नहीं है कि इसको एक खास टेम्परेचर चाहिए तब ही ये इवेपोरेशन होगी इनकी, बल्कि इसमें क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर हो बेटे, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे एनर्जी उनको मिलती है तो वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। इसके लिए कोई भी खास फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। ठीक है। लेकिन बेटे क्या होता है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, अगर बेटे हीट करेंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को तो उसकी इवेपोरेशन और बढ़ेगी, क्योंकि हीट करने से बेटे क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, और जिसको एनर्जी मिलेगी बेटे फौरन से वो क्या करेगा, सरफेस पे आएगा और सरफेस से ऊपर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। इसको बोलते हैं बेटे इवेपोरेशन। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड बेटे पॉइंट होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग खास टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग हर टेम्परेचर पे नहीं होगी। बॉइलिंग क्या होगी, एक फिक्स टेम्परेचर पे होगी। अगर आप क्या करते हो, लिक्विड को फर्दर हीट करते रहते हो, उसके टेम्परेचर का इजाफा करते रहते हो, तो क्या होगा, एक वक्त आएगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी। मतलब ये बेटे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को जिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ने जोड़ा हुआ था वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और जैसे ही ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटेंगी बेटे, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिक्विड में। और किस पेस पे, रैपिड पेस पे, मतलब काफी तेजी से क्या होंगे आपके लिक्विड में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी बेटे वही काम है कि ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब ये कि आपने हीट करना स्टार्ट किया है तो फौरन लिक्विड बॉयल नहीं होगा, बल्कि एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है हर लिक्विड को बॉयल होने के लिए। तो बेटे एक खास पॉइंट आएगा, एक खास टेम्परेचर आएगा जिस पे वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा बेटे, उसको बोलेंगे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन याद रखिए डेफिनेशन बेटे इसकी और है, इसको भी जरा समझ लीजिए। अब लिक्विड बेटे, लिक्विड भी हर टेम्परेचर पे बॉयल नहीं हो जाता, बल्कि इसको भी एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है। आइए बेटे इसको समझते हैं। फर्ज करें ये बेटे आपके पास एक बर्तन है जिसमें आपने कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। ये लिक्विड बेटे आपने क्या किया हुआ है, इस बर्तन में फिल किया हुआ है। अब क्या होगा, जब आप बेटे इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हो तो बेटे एक खास टेम्परेचर के बाद क्या होगा, यहाँ से वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है। देखिए बेटे ये वाटर के वेपर्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। वाटर के वेपर्स ऊपर को जा रहे हैं ना। अब बेटे जब ये वाटर के वेपर्स ऊपर को जा रहे होंगे तो ये हवा से भी तो गुजरेंगे। अब जैसे मेरा हाथ हवा से गुजर रहा है तो क्या कर रहा है, हवा पे प्रेशर लगा रहा है ना। बिल्कुल इसी तरह बेटे जब ये वाटर के वेपर्स हवा की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे
तो उससे क्या होगा, ये हवा पे प्रेशर लगाएंगे, तो वो प्रेशर जो वेपर्स लगा रहे हैं बेटे उसको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है बेटे, ये क्या होगा, वेपर प्रेशर। वो प्रेशर जो लिक्विड्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, वेपर प्रेशर। लेकिन बेटे जैसे ये ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से हवा भी तो इन पे लगा रही है प्रेशर, तो वो प्रेशर बेटे जो हवा लगा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, या बेटे हम बोलेंगे एक्सटर्नल, या फिर बेटे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक। बेटे दोनों लफ्ज आप यूज कर सकते हैं। जो प्रेशर हवा लगा रही होगी इन पे वो क्या होगा, एक्सटर्नल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बेटे वो टेम्परेचर है जिसपे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, एक्सटर्नल प्रेशर की। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम, तो फिर वो लिक्विड के वेपर ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब बेटे ये वेपर्स ऊपर जा सकते हैं, उससे कंपीट कर सकते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां पे आपका लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा बेटे, बिल्कुल जैसे जहां पे देखा था हमने कि सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जब आया था तो उस मेल्टिंग पॉइंट के बाद उस सॉलिड में टेम्परेचर में इजाफा नहीं हुआ था, बल्कि वो क्या एनर्जी कहां पे यूज हुई थी, उसको कन्वर्ट करने में, किसमें, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही काम होगा कि जब बेटे किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता है ना तो उसके बाद वो लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बल्कि वो एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, उसको फेज चेंज में, मतलब ये कि उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होती है। अब उसका अपना टेम्परेचर उसमें नहीं बढ़ेगा। जो थर्ड फेज चेंज में बढ़ने वाली है ना बेटे वो है कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड। जब भी कोई गैस कन्वर्ट होगी ना लिक्विड फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। तो आइए बेटे देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी गैस कंडेंसेट होकर लिक्विड बन जाती है। तो पहला बेटे स्टेप है, गैस को कूल करना पड़ता है। अगर हमने किसी भी गैस को कंडेंस करवाना है लिक्विड फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, यानी कि उसका टेम्परेचर कम करेंगे। अगर आपको काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का एक पॉइंट याद हो कि बेटे क्या होता है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, टेम्परेचर कम किया। गैस को कूल करने का मतलब यही है ना कि उसका टेम्परेचर कम किया, तो उससे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बेटे जब कम होगी तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, क्या वो करीब करीब नहीं हो जाएंगे। पहले वो क्या थे, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से दूर दूर थे। अब क्या हुआ, जब टेम्परेचर कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी तो कम हो जाएगी ना। जब उनकी एनर्जी कम होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स अब करीब करीब आ जाएंगे। उससे क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ जाएंगी। बेटे बिल्कुल से दो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, अगर ये करीब आएंगे तो इनको आपस में खींचने वाली फोर्सेस बढ़ जाएंगी। अगर ये दूर दूर रहेंगे तो इनको आपस में मजबूत करने वाली या जोड़ के रखने वाली फोर्सेस इतनी मजबूत नहीं होगी, तो वो इनको इतनी अच्छे तरीके से खींच नहीं पाएंगी। लेकिन जैसे ही ये करीब आएंगे तो क्या होगा, इनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ जाएंगी। एक बेटे सूटेबल लो टेम्परेचर, जब एक इस लेवल का टेम्परेचर आएगा, यानी वो गैस इस लेवल तक ठंडी हो जाएगी कि उससे वो कंडेंसेशन हो सकती है, तो क्या होगा, आपका बेटा जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। यानी इसका भी क्या होता है, जिससे हमने पहले पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, इसका भी क्या है, एक खास टेम्परेचर है। उसी टेम्परेचर पे ही बेटे कोई भी गैस किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल जिस तरह हमने पिछले दोनों फैक्टर्स में पढ़ा था, यहाँ भी वही बात है कि जब तक बेटे सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, आप गैस को जितना मर्जी ठंडा कर लें, बेशक उसके उस 100 टेबल टेम्परेचर से भी मजीद ठंडा कर लें, तब भी उस गैस का जो टेम्परेचर है वो मजीद कम नहीं होगा। बल्कि जब तक सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, उस वक्त तक बेटे जी वो लिक्विड जो है, वो गैस जो है, उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा या फिर चेंज नहीं होगा। ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।